बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल महमूद और आज जो है वो हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके लिए ये एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में जो है आप पहली क्लास लेने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जितना जो है बेस्ट पॉसिबल आपको डिलीवर किया जा सके वो हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, शीट मेटल। लास्ट टाइम जो है हमने बात की थी डायमेंशनिंग की और उसमें हमने मुख्तलिफ डायमेंशनिंग टाइप्स जो है उनको डिस्कस किया था। तो आज जो है हम शीट मेटल मॉड्यूल की बात करेंगे। जो टॉपिक्स आज डिस्कस होंगे उसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद यूजिंग शीट मेटल मॉड्यूल। तो पीटीसी क्रियो 3.0 जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसके रेफरेंस से हम बात करेंगे। उसके बाद एक सिंपल कंपोनेंट होगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर कंटेनर, टॉप एंड उसका ओपन होगा, जस्ट उसकी बेस और 4 साइड्स जो हैं उसकी साइड वॉल जो है वो हम बनाएंगे। इंट्रोडक्शन। दिस मॉड्यूल इज़ यूज टू प्रिपेयर शीट मेटल कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल कंटेनर्स, स्टोरेज टैंक्स एक्सेट्रा। तो मार्केट में आपके पास जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि शीट मेटल से प्रिपेयर की जाती हैं उनको हम शीट मेटल मॉड्यूल में प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि आपके पास मुख्तलिफ कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स मतलब जैसे आपके पास जो है मुख्तलिफ लॉजिस्टिक्स जो है वो उसके लिए उनकी मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है, तो उसमें कंटेनर इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा ये है कि आपने किसी भी वाले से किसी इक्विपमेंट को स्टोर करना है तो उसके लिए कंटेनर इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ स्टोरेज टैंक्स होते हैं आपके पास, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ आपके पास जो है लिक्विड्स होते हैं, तो उनकी स्टोरेज के लिए भी स्टोरेज टैंक इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मिल्क की ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टोरेज टैंक इस्तेमाल होते हैं और इसी तरह जो है आपके पास होटल्स में जो है वो फूड की स्टोरेज के लिए स्टोरेज टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि मेटालिक इन नेचर होते हैं। अ शीट ऑफ वेरिएबल थिकनेस कैन बी यूज फॉर फैब्रिकेशन। तो डेफिनेटली कोई भी शीट होगी उसकी सर्टेन थिकनेस भी होगी, तो जो आपकी एप्लीकेशन है या जो आपका डिज़ाइन है उसके मुताबिक आप उसकी थिकनेस भी डिसाइड करेंगे। तो ये एक आप देख लें कि कंटेनर है, ठीक है। तो ये जो कंटेनर आपको नज़र आ रहा है ये आपको अक्सर जो है ट्रक्स में भी नज़र आता होगा, उसकी बैक पे बना होता है जिसे हम डंपर भी कहते हैं। तो डंपर ट्रक के बैक पे कंटेनर होता है, तो रेक्टेंगुलर इन नेचर है और टॉप एंड इसका ओपन है यूजिंग शीट मेटल। तो आज हम जो चीज़ें कवर करेंगे उसमें यह है कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो है पीटीसी क्रियो पैरामीट्रिक 3.0 और जो मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे, रिसेंटली हम जो यूज़ कर रहे थे मॉड्यूल वो था स्केच मॉड्यूल। तो आज जो है हम पॉट मॉड्यूल को यूज़ करेंगे और उसमें जो सब ऑप्शन होगी उसकी वो होगी शीट मेटल। तो एक ओपन कंटेनर होगा, उसकी मॉडलिंग करेंगे। उसके लिए हम एक बेस प्लेट बनाएंगे, उसकी स्केचिंग करनी है, जिसकी डायमेंशंस जो हैं वो ईच साइड की वो गिवन है 600 मिलीमीटर इंटू 300 मिलीमीटर। तो ये जो है बेस प्लेट का एरिया होगा। थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर होगी, तो वो भी हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम साइड वॉल्स जो है अटैच करेंगे और कंटेनर जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस मकसद के लिए आप क्या करेंगे कि अपने डेस्कटॉप से जो है वो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और पीटीसी क्रियो पैरामीट्रिक 3.0 M010 को सिलेक्ट करेंगे। तो आपके पास ये जो है वो यूज़र इंटरफेस आ चुका है पीटीसी क्रियो पैरामीट्रिक 3.0 का। इसमें यह है कि आप न्यू की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इससे पहले आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी भी क्रिएट करनी होती है, तो वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो सेलेक्ट अ न्यू मॉडल,
क्रिएट अ न्यू मॉडल। तो इसमें आप देखें तो पहले हम स्केच मॉड्यूल यूज़ करते थे, आज जो है हम पार्ट मॉड्यूल यूज़ करेंगे। और इसमें आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सब टाइप में वो होगी शीट मेटल। उसके बाद आप जो है जो आपका मॉडल है उसका मॉडल नेम आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट एक ऑप्शन है बॉटम में, तो इसको आप जो है वो अनसेलेक्ट करेंगे। हम खुद जो है वो टेम्पलेट को डिफ़ाइन करेंगे। तो नेम डिफ़ाइन हो गया। तो अब यहाँ पर हम टेम्पलेट जो डिफ़ाइन करेंगे उसमें जो यूनिट्स होंगे वो मेट्रिक में होंगे, ठीक है। ये आपके पास जो है वो इंपीरियल यूनिट्स हैं और ये आपके पास जो है वो मेट्रिक यूनिट्स हैं। तो मेट्रिक यूनिट्स को हम डिफ़ाइन करेंगे और ओके को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास शीट मेटल मॉड्यूल जो है वो ओपन हो चुका है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप जो है वो तो फर्स्ट स्टेप जो इसमें हमारा होगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि फ़ाइल मेन्यू में जाएंगे। फ़ाइल मेन्यू में ऑप्शन मौजूद है ऑप्शंस की, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो टॉप लेफ्ट पे मौजूद है। इसमें आप मॉडल डिस्प्ले को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आप जो ऑप्शन देखेंगे मॉडल ओरिएंटेशन, तो अगर ये ऑप्शन आपके पास जो है ट्राईमेट्रिक है या कोई और ऑप्शन है तो आप इसको आइसोमेट्रिक पे कर देंगे, आइसोमेट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन जो इसमें सेलेक्ट करेंगे वो होगी स्केचर की। तो स्केचर को सिलेक्ट करेंगे। स्केचर में आपने जिन ऑप्शंस का तयन करना है उसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो आपने ये चेक करना है कि डायमेंशन बिहेवियर के सेक्शन में लॉक यूज़र डिफाइंड डायमेंशंस, अगर ये अनसेलेक्ट नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो सेकंड आपने इसमें ऑप्शन देखनी है वो है स्केचर स्टार्टअप। तो इसको आपने देखना है क्या या जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट है या अनसेलेक्ट है। तो अगर नहीं है तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लें। मेक दी स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन, तो आपका जो भी स्केचिंग प्लेन होगा वो स्क्रीन के पैरेलल अपीयर होगा। क्योंकि हम 3D में काम कर रहे हैं तो 3D में आपका प्लेन अगर स्क्रीन के पैरेलल नहीं होगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो ये ऑप्शंस आपने पहले डिफ़ाइन करनी है मॉडलिंग से पहले। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने जो पहला स्टेप इसमें करना है वो है स्केचिंग ऑफ रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगुलर कंटेनर जो बनाना है उसकी जो बेस है उस मकसद के लिए आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी होगी। उसके लिए आप रिबन में आएंगे और डेटम के सेक्शन में आप देखेंगे तो आपको स्केच की ऑप्शन मिलेगी, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो राइट साइड पे एक डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा, इसमें आप प्लेन को डिफ़ाइन करेंगे। क्योंकि हमने फ्रंटल प्लेन में बनाना है तो आप के पास यहाँ पर तीनों प्लेन्स आपको मिल रहे हैं, जिसमें आपके पास ये आपके पास फ्रंट व्यू है फ्रंटल प्लेन, ये आपके पास राइट प्लेन है या राइट साइड व्यू, और ये आपके पास टॉप व्यू है। तो आपने फ्रंटल प्लेन या फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करना है। तो ये फ्रंट व्यू हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करके या फ्रंटल प्लेन को सिलेक्ट करके आपने स्केच की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब रेक्टेंगल आपने स्केचिंग में की हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रेक्टेंगल की ऑप्शन जो आपको मिलेगी वो स्केचिंग में मिलेगी। तो स्केचिंग में आप देखेंगे तो लाइन के बॉटम में एक ऑप्शन है रेक्टेंगल की,
तो रेक्टेंगल की जो पहली ऑप्शन है उसमें कॉर्नर रेक्टेंगल को आपने सेलेक्ट करना है, जिसमें आप 2 डायगोनल पॉइंट्स के ज़रिए रेक्टेंगल को कंप्लीट करते हैं। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये रेक्टेंगल होगी आपके पास, इसकी जो डायमेंशंस होंगी वो होंगी 600 बाई 300 यूनिट्स। वो यूनिट्स आपके मैट्रिक में है। तो ये रेक्टेंगल आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप ओके को सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेक्टेंगल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास जो स्केच है उसको आपने कन्वर्ट करना है 3D में, यानी कि आप शीट मेटल की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस मकसद के लिए आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी, तो इस मकसद के लिए आप रिबन में जो शेप्स का सेक्शन है इसमें आप प्लेनर को सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास प्लेनर का वर्किंग एरिया आ चुका है। इसमें ये सर्टन ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें जो ऑप्शंस हमने देखनी है उसमें एक तो ये है कि आपके पास जो शीट मेटल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल को रेक्टेंगुलर शीट में, तो इसकी थिकनेस है, थिकनेस अभी जो है वो 1 यूनिट्स है। तो हमने जो थिकनेस डिफ़ाइन करनी है वो है 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स जो है हम इसमें थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो स्लैश के इर्द गिर्द आपको 2 एरोस नज़र आ रहे हैं। ये इस बात की इंडिकेशन है कि जो आपकी रेक्टेंगल है आपने उसके राइट वर्ड या लेफ़्ट वर्ड जो है वो थिकनेस को प्रोवाइड करना है। अगर आप राइट वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपकी थिकनेस है वो रेक्टेंगल के राइट में जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और अगर आप लेफ़्ट को सिलेक्ट करेंगे तो थिकनेस आपकी रेक्टेंगल के लेफ़्ट में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो टिक का बटन है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर शीट जो है वो कंप्लीट हो गई है, और ये उस कंटेनर की बेस है जो प्रिपेयर की है, जिसकी थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर डिफ़ाइन की है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपने सेलेक्ट करनी है वो होगी फ्लेंज की। फ्लेंज इनफैक्ट आपकी सेकंड ऑप्शन होगी। तो आपने साइड वॉल्स के लिए क्या करना है कि फ्लैट की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है शेप्स में से। पहले प्लेनर को किया जिसके ज़रिए आपने कंटेनर की बेस को डिफ़ाइन किया। इसके बाद अब आप फ्लैट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसके ज़रिए आप क्या करेंगे कि जो साइड वॉल है इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इस मकसद के लिए आपको क्या करना होगा कि कोरेस्पॉन्डिंग जो एज है, तो इस वक्त आपके पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में 4 एजेस हैं, 1 2 3 4। तो आप किसी भी एज को सेलेक्ट करके उसके साथ कोई भी फ्लैट वॉल एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, फ़्लैट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये फ़्लैट का वर्किंग एरिया आ चुका है। इसमें आप देखें तो अगर स्टेटस बार को आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें तो इसमें ऑप्शन आपको नज़र आ रही है सेलेक्ट एन एच टू अटैच दी वॉल, यानी कि आपने जिस एच पे वॉल को अटैच करना है उस एच को आप सेलेक्ट करेंगे। तो हम इस वक्त यहाँ पर जो एज आपको नज़र आ रहा है इस साइड पर, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप रेक्टेंगुलर प्लेट को अटैच करेंगे या आपके पास आया कोई और प्रोफाइल है। एंगल क्या होगा, किस एंगल पे आपकी वॉल होगी, ये वही थिकनेस की बात हो रही है। उसके बाद ये है कि जो आप बेंड क्रिएट कर रहे हैं उस बेंड की आप थिकनेस कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आया इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। इनवर्ड यानी कि जो जॉइंट आएगा शीट मेटल का उसके इनवर्ड आप थिकनेस डिफ़ाइन करेंगे या आउटवर्ड डिफ़ाइन करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आपको देखनी होंगी। तो ये जो है आप जब एज को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल भी मिलेगी और मुख्तलिफ ऑप्शंस भी मिलेंगी। तो इसमें एक तो जो देखने की चीज़ है वो है इस रेक्टेंगुलर वॉल की हाइट, जो कि हमने डिफ़ाइन करनी है 300 यूनिट्स, और उसके अलावा इसका एंगल जो भी 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री हम अभी प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा कुछ कोरेस्पॉन्डिंग जो थिकनेसेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं ये एजेस की हैं, कि अगर आप एजेस की थिकनेसेस को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस डिफ़ाइन करने के बाद आप क्या करेंगे कि
टिक को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी एक वॉल, साइड वॉल जो है वो अटैच हो जाएगी। उसके बाद रिमेनिंग वॉल्स को आप डिफ़ाइन करने के लिए क्या करेंगे कि फ्लेंज की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आप शेप्स के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ से आपने फ्लैट की ऑप्शन को सेलेक्ट किया था उसके साथ ही फ्लेंज की ऑप्शन अवेलेबल है। तो फ्लेंज की ऑप्शन के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एज को सेलेक्ट करके आप उसमें फ्लेंज वॉल को अटैच कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास फ्लेंज वॉल आ गई है। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो इसमें हमें एंगल को एडजस्ट करना होगा। जो डायमेंशन होगी वॉल की वो तो 300 ही होगी, और जो एंगल है, अब अगर आप देखें तो जो आपको रेफरेंस लाइंस मिल रही हैं, जो डेटम मिल रहा है, इस डेटम के साथ करस्पॉन्डिंग वॉल का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इसी रेफरेंस से जो एंगल प्रोवाइड करेंगे इसमें 180 मज़ीद ऐड कर देंगे तो ये वॉल जो है अपवर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यानी कि हमने जो एंगल प्रोवाइड करना है वो होगा 90 प्लस 180 डेट इज़ 270 डिग्री। तो 270 की वैल्यू हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एंगल के लिए, और डायमेंशंस डेफिनेटली आपके पास 300 होंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं, जिसमें ये है कि आपके पास जो प्लेट होगी उसकी थिकनेस क्या है। उसके बाद ये है कि आपको कुछ मज़ीद ऑप्शंस मिल रही हैं कि आपकी जो साइड वॉल्स हैं वो अटैच होंगी या नहीं होंगी। उसके बाद अगेन वही ऑप्शन रिपीट हो रही है कि जो बैंड आपने क्रिएट करना है तो वो बैंड आपका, उसके लिए जो आप बैंड को डिफ़ाइन करेंगे वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, जो थिकनेस आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद आप इन तमाम ऑप्शंस को डिफ़ाइन करने के बाद टिक को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और साइड वॉल क्रिएट हो चुकी है जो कि इनफैक्ट फ्लेंज वॉल है। तो इसी प्रोसेस के तहत आप क्या करेंगे कि रिमेनिंग जो 2 वॉल्स हैं उनको भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आप अगर देखें तो इस वक्त बेस प्लेट मौजूद है जिसकी डायमेंशन 600 बाई 300 है। तो ये आपकी बेस प्लेट है जिसकी डायमेंशन 600 बाई 300 है, 600 विड्थ एंड 300 हाइट। और इसके साथ जो दीगर 2 वॉल्स अटैच हैं वर्टिकल, इनकी डायमेंशन भी कुछ इसी तरह है। तो इसमें आपके पास जो डायमेंशंस हैं वर्टिकल वॉल्स की, वर्टिकल वॉल जो इस साइड पे है इसकी जो विड्थ है वो 600 है और हाइट 300 है, लेकिन जो दूसरी वॉल मौजूद है उसकी विड्थ भी 300 है और हाइट भी 300 है, यानी कि ये एक स्क्वायर वॉल होगी। तो आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो 2 वॉल्स रह गई हैं उनको हम अटैच करेंगे और हम आज की एक्टिविटी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी 3rd वॉल अटैच हो चुकी है। जो प्रीवियस स्टेप हमने किया था उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया कि जो अपना स्टेप है उसको रिपीट किया यूजिंग फ्लेंज वॉल। और फाइनली ये हमारे पास कंटेनर कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी यहाँ पर 4 वॉल्स मौजूद हैं जो कि वर्टिकल हैं, नीचे बेस प्लेट मौजूद है और इसके साथ 1 2 3 एंड 4। तो 4 आपके पास साइड वॉल्स हैं जो कि वर्टिकल हैं और एक आपके पास बेस प्लेट है जिसकी जो कि हॉरिजेंटल है और उसकी डायमेंशन 600 बाई 300 है। और इसमें जो वर्टिकल वॉल्स अवेलेबल हैं उसकी डायमेंशंस जो इसमें प्रोवाइडेड हैं, जो 2 आपके पास वर्टिकल वॉल्स हैं इनकी डायमेंशन 600 बाई 300 है और दूसरे एंड पे आपके पास जो डायमेंशंस हैं वो 300 बाई 300। तो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर वॉल को कंप्लीट करेंगे और ये आपकी ज्योमेट्री रेक्टेंगुलर कंटेनर की कंप्लीट हो चुकी है जिसका टॉप ओपन है। क्योंकि ये हमारी पहली एक्टिविटी थी शीट मेटल में, तो इंशाल्लाह आने वाले जो आपके सेशंस होंगे
उसमें हम मज़ीद नेक्स्ट स्टेप राइज करेंगे और कुछ और ऑप्शंस को परसू करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपके एंड पे ये है कि आपने क्या करना है कि जो वीडियो है उसको एटलीस्ट 3 मरतबा आपने ज़रूर देखना है और की पॉइंट्स को नोट करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह ये है कि मज़ीद जो सेशंस हैं उसमें आपको अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।